हेलो स्टूडेंट, वेलकम फिजिक्स टाइम क्लासेस। आज हमने एक प्रश्न लिया है क्लास 10 का, जो सर्कल का चैप्टर है, एक्सरसाइज 10.2 का सबसे लास्ट प्रॉब्लम है 10.2 का 13 क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में काफी पूछा गया है। अदर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो गुजरात स्टेट बोर्ड में भी ये प्रश्न काफी आता है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। खाली स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि जब फिगर बनाना आता है ना, अगर फिगर गिवन नहीं है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द अपोज साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चार क्लोजिंग साइड। तो अगर आप चार साइड को क्लोज कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। वो बात की बात है कि वो जब चार साइड क्लोज होगी तो कुछ पैरेलल होगी, पैरेलल इक्वल भी होगी, ठीक है, चारों इक्वल भी हो सकती है। उनके नाम अलग अलग है, जैसे स्क्वायर होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, सो ऑन। वो बात अलग है, अभी फिलहाल उस पर नहीं जाते कि अभी तो फिलहाल ये है कि क्वाड्रिलेटरल है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। अगर सर्कल है तो इसकी चारों साइड को टच कर रहा होगा, ठीक है। सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट मैं O मान लेता हूं, तो O से जो एंगल की ब्रांचेस निकलने वाली है, जैसे चार साइड होगी तो चार मेरे वर्टेक्स के पॉइंट हो गए A B C D। तो O से A गया, O से B गया, तो ये जो पूरा एंगल मेरा बनेगा ये मेरा सप्लीमेंट्री। चलिए O से A गया, O से B गया, फिर A को ले लेते हैं, O से C आया, O से D आया। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल मेरा हो रहा है ये ड्रॉ हो रहा है। मतलब मैंने अपने ब्रेन में ऐसा इमेजिन कर लिया है कि मैं सेंटर से जब वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल का समीशन होता है 180 होता है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट ऐसे समझ में आ गया तो आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। चलिए क्रैक करते हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने सर्कल को भी वो कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए सर्कल चार पॉइंट पर टच कर रहा है, हमने नाम दे दिए E F G H, और जो वर्टेक्स पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के वो हो गए A B C D हो गए। ओके, चलिए ठीक। अब हमने काम करा है, यहाँ पे मोटा मोटा ना 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, हमने नाम ऐसे एंगल ऐसे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 8 ट्राइंगल है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल ही है। अगर आप डायरेक्ट भी कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, सामने वाला जो चेकर है वो आपके नंबर इसलिए काट लेगा क्योंकि आपने प्रूफ करके नहीं बताया कि सिमिलर ट्राइंगल है। तो सबसे सर्वप्रथम हम वही काम कर लेते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल हम प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने एंगल यहाँ पे लिया है, मतलब ट्राइंगल हमने लिया है OHA और दूसरा हमने लिया है OEA। आपको समझ में आया? एक हमने लिया है OHA ये वाला और OEA ये वाला। अब ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंसी में आ गए, सेम शेप और सेम साइज के आ गए, तो बाय सिंपलिसिटी ये एंगल भी आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ऐसे ये दो एंगल भी आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ऐसे दो एंगल क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ऐसे दो एंगल क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। जब सभी एंगल को मैं ऐड कर दूंगा तो जो सर्कल का एंगल सम होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360। फिर हर एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, तो 2 का मैं कॉमन निकालूंगा, क्योंकि एक एंगल दूसरे के बराबर है तो 8 एंगल नहीं होंगे, 4 एंगल होंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 360/2 कितना होता है? 180। ये हो गया प्रूफ, ओरली आपने प्रूफ कर दिया। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम तो जो थ्योरम 10.2 है वो ये बोलती है कि जो बाहर वाले पॉइंट होते हैं उनसे सर्कल पे जब टेंजेंट लेंथ आती है तो टेंजेंट लेंथ आपके इसमें इक्वल होती है। तो ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने सर्कल पे दो लाइन खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, इसे टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और टेंजेंट लाइन आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो AE मेरा AH के बराबर होगा, BE मेरा BF के बराबर होगा, CF मेरा CG के बराबर होगा और DG मेरा DH के बराबर होगा। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद मैंने दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से? यहाँ पे मैंने ये मार्क कर रखे हैं, OHA और OEA। आपका मन, आपको इसमें भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अब सर इधर देखिए, इसमें OA कॉमन है, OA दोनों साइड कॉमन है, OA OA, ठीक है। अब ये जो OE OH है ये आपकी रेडियस है, ये भी ठीक है। उसके बाद AE और AH आपका इक्वल है, ये टेंजेंट लेंथ है। तो साइड 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 सिमिलरिटी आ गई। इट मींस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कांग्रुएंस है। अगर ये कांग्रुएंस है तो बाय सिंपलिसिटी इनके बीच वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर ऐसे मैंने सिमिलर करके लिख दिया कि 2 3 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा। आपको ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मेरे को ये सीक्वेंस याद रखना, पहले 8 आएगा फिर 1 आएगा, नहीं। आपका मन, आप जो नंबर देना चाहे दे सकते हैं। जैसे आप यहां से 1 स्टार्ट करेंगे तो उसको 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसमें कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप नंबरिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन होगा वो
टिल द एंड ये होगा जब सभी एंगल को आप ऐड कर दोगे, सभी 8 एंगल को ऐड करोगे तो 360 के बराबर आएगा, और जो एंगल है ना वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, तो 8 एंगल की जगह वो 4 एंगल हो जाएंगे, और आगे आपका 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 से 360 कट जाएगा, आपका 180 आएगा। आपका जो ये है ना प्रूफ करने का, वो यहीं पर खत्म हो गया है, वो यहीं पर खत्म हो गया है, क्योंकि उसने बोला था कि सर्कल के सेंटर से जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो आपको दिखाना था, तो सप्लीमेंट्री एंगल बन ही रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180, मतलब दो ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अब साहब इधर देखिए, मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, 1 2 को मैंने एज इट इज रहने दिया, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, तो मेरा ट्रायंगल बन गया AOB, तो 1 2 की जगह मैंने AOB लिख दिया, और यहाँ पे मैंने जैसे 3 या 4 नहीं करा, मैंने 5 6 ले लिया। कैसे 5 6 ले लिया? मेरा 4 जो है वो 5 के बराबर है, और जो मेरा 7 है वो मेरा 6 के बराबर है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने 5 और 6 ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तब भी आप इतना छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रूफ हो चुका है, खाली शो करना है। अब 5 6 मेरा कहां पे आ रहा है? 5 6 मेरा जस्ट इसके अपोजिट आ रहा है, तो मुझे दिख गया कि इसके अपोजिट में 5 6 है, तो मैंने वहां पे 5 और 6 लिख लिया। तो ये 5 6 का जब मैं समीशन करता हूं तो मेरा जो एंगल बनेगा, जो मेरा ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा CO और T, तो AOB ट्रायंगल प्लस COD ट्रायंगल, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा मेरा? 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया हो। इतना सा आपका ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, के अंदर एक सर्कल बनाया, हमने 8 हिस्से कर दिए सर्कल के, मतलब 8 एंगल बनने वाले, हर एक एंगल दूसरे के समान है, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल वहां पे कटने वाले सब सिमिलर ट्रायंगल है। एक बार आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देना है, फिर आप जो भी नंबरिंग करें, जैसे मैंने नंबरिंग करी थी 8 1, तो 8 1 के बराबर 2 3 के बराबर 4 5 के बराबर 6 7 के बराबर है। जब सबका समेशन करेंगे तो 3 6 पे आएगा। अभी 8 की जगह 4 रह जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 180 आ जाएगा। बस यही आपका प्रूफ था। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।